नमस्कार। बिहार 24 सत्य से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। झंझारपुर नगर पंचायत अपग्रेड होकर नगर परिषद बन रहा है। अब ग्रामीण इलाकों का शहरीकरण होना है। कई ग्रामीण इलाके शहरी लुक में भी दिखेंगे। अब तक कई शहरी लुक के इलाके जो रखरखाव व प्रगति से शहरीकरण की तरह नहीं दिखते थे, मगर टेक्निकली शहरीकरण की सरकारी सुविधा और सही व्यवस्था नहीं होने के कारण लाखों खर्च के बाद भी उसकी विकास पटरी पर नहीं आ पाई थी। जी हाँ, हम एक ऐसे ही देहाती शहर की बात करेंगे जहां शहरों से ज़्यादा सुविधा, पूंजीगत ढांचा खड़ा दिखता है, मगर बिना प्लानिंग के विकास में यह शहर फंस गया। यह देहाती शहर फंस गया। आपने सही अंदाज़ा लगाया है। मैं बात कर रहा हूं उस देहाती शहर की जिसका नाम है झंझारपुर आरएस बाजार। यहां जल जमाव नासूर के रूप में आई। बिना प्लानिंग के विकास का ये परिणति निकला। 10 करोड़ रेलवे ने प्लानिंग करके इस पर सम्प हाउस और नाला निर्माण में खर्च कर रही है। पंचायत से भी कई तरह के फंड खर्च किए गए। पंचायत समिति सदस्य के या फंड जो ब्लॉक से होती है उस पर भी खर्च किए गए। कई पंप लगे, नाला लगे। अंततः यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ की पानी को पंप से निकाल करके बाहर फेंका जाएगा। सम्प हाउस का भी यही कॉन्सेप्ट था। हद तो तब हो गई जब करोड़ों खर्च हुए, मगर पंप हाउस में तैनात पंप ऑपरेटर को कैसे भुगतान होगा, इस पर कहीं से कोई प्लानिंग नहीं। न जिला प्रशासन, न प्रखंड प्रशासन, न रेलवे और न पंचायत प्रशासन। नगर तो वहाँ था ही नहीं। उसका भुगतान कैसे हो, यह बिना प्लानिंग के कार्य की बात फिर सामने आई। उम्मीद करते हैं नगर परिषद बनने के बाद ऐसे छोटी छोटी बातों की समस्या दूर हो जाएगी और रेगुलर पेमेंट पर पंप ऑपरेटर मिल सकेंगे। मैं आरएस बाजार के जल जमाव में होने वाली दिक्कत, होने वाली कठिनाई और विभिन्न प्रकार की बातों पर आज अपने स्टूडियो में मैं उस शख्स को आमंत्रित किया हूं जो इसको दूर करने के लिए बहुत तरीके से काम किए हैं। और यह भी मैं खुलासा करने की कोशिश करूंगा कि आरएस बाजार का जो जल जमाव दूर नहीं हुआ है अब तक पूरी तरीके से, उसके लिए दोषी कौन है, कौन ऐसा डिपार्टमेंट है या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी लापरवाही के कारण यह हुआ है। इस बात का भी खुलासा करेंगे कि आखिरकार वो पंप ऑपरेटर का भुगतान कैसे होता है। मैं आमंत्रित करता हूं झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जी का। झंझारपुर की व्यावसायिक हृदय स्थली के रूप में झंझारपुर आरएस बाजार जाना जाता रहा है और अभी भी व्यापारिक हब के रूप में झंझारपुर आरएस बाजार जिंदा है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और निजी 9 बैंक हैं। रेलवे स्टेशन भी वहाँ है। पूर्व में LIC बिल्डिंग था, रेड क्रॉस भवन है। तमाम तरह की व्यावसायिक गतिविधि होती है। स्टेट बैंक जो पहले चेस्ट बैंक हुआ करता था उसी जगह पर है। पिछले कई सालों से, जब से बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण शुरू हुआ, कमोबेश उससे पहले भी जल जमाव था, लेकिन छोटी रेलवे लाइन रहने के कारण रेलवे ट्रैक से ही पानी निकल जाती थी। लोगों को भयावह स्थिति का अंदाज़ा नहीं होता था। अब जबकि ट्रैक ऊंची हो गई है, जल जमाव से ग्रसित हो चुका है। जल जमाव क्यों हो रहा है हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि विभिन्न तरह की बातें हैं। वहाँ लोग कहते हैं वहाँ पुलिया थी जिसे लोग अतिक्रमण किए हैं, विकास की दौर में मकान बना लिया गया। ये तो प्रशासन की बात है। फिलहाल जल जमाव को दूर करने की दिशा में प्रशासन द्वारा तत्काल पंप सिस्टम से जल को कमला नदी में फेंके जाने का प्रावधान है। कभी समस्या आती है वहाँ बिजली बिल की, कभी समस्या आती है ऑपरेटर की, कभी समस्या आती है जो कोई फ्री में कब तक काम करेगा। फिलहाल ये व्यवस्था चल रही है। हमारे पूर्व मंत्री विधायक नीतीश मिश्रा जी रेलवे से बात करके 10 करोड़ के लमसम अमाउंट से एक नाला निर्माण भी बन रहा है, सम्प हाउस भी बन रहा है। ये जल जमाव इतनी सारी कार्य होने के बाद भी बदस्तूर अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। मैं जानना चाहूँगा सर से, जल जमाव आरएस बाजार की जो नासूर बन चुकी है, उसको हटाने की दिशा में, उसे दूर करने की दिशा में आपके द्वारा संभवतः
विभिन्न बिंदुओं पर काम किया गया। अब कहाँ परेशानी है, क्या क्या काम हुआ है, कहाँ कठिनाई है, फिर एक और भी निजी क्वेश्चन है उसी से जुड़ा हुआ। नहीं, अब ये प्रश्न बहुत ही मुझको लगता है अभी के समय में आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा है। देखिए, आप स्वयं जानते हैं कि 2016-17 से पहले कभी इस तरह की स्थिति नहीं हुआ करती थी। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि रेलवे कंस्ट्रक्शन के बाद स्थिति ऐसी हो गई, जब हम अमान परिवर्तन का काम बढ़ा, कि जो वाटर का जो नेचुरल फ्लो था वो रुकने से लगा। मुझको लगता है सही टाइमिंग वो होता जब ये कार्य प्रारंभ कराया गया, या जब कार्य प्रारंभ हो रहा था उस समय लोगों को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए था। जो जिस भी कारण से हो सकता है लोगों ने दिया भी होगा, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन मुझको लगता है कि उस समय जिस गंभीरता के साथ इस विषय को समझना चाहिए था उसमें ज़रूर कमी आई, नहीं तो ये परिस्थिति नहीं होती। फिर भी जब लोगों में लगातार 2017, 18 और 19 में 3 वर्ष जब मैं यहाँ का विधायक नहीं भी था, तो समस्याएं जितनी आने लगी तो मुझको लगा कि शायद कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तब मेरे मन में आया और हमने रेलवे के जीएम से मुलाकात करके एक प्रयास प्रारंभ किया, और फिर जिला पदाधिकारी, उस समय के जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में रेलवे के साथ और उनके अध्यक्षता में बैठक हुई और एक कार्य योजना बनाई गई, जिस कार्य योजना पर रेलवे ने काम भी किया। उस कार्य के बाद उसी प्रोसीडिंग में जो जुलाई 2019 की है, उसमें ये तय हुआ था कि जब रेलवे अपने काम को पूर्ण कर देती है तो उसके बाद वाला जो काम है वो स्थानीय प्रशासन को और राज्य सरकार को वो करना है। हम लगातार 2020 में भी इस बात को चेस करते रहे, रेलवे वालों से हम संपर्क में रहे कि इसके बाद कैसे काम चलेगा, ये इस पर ध्यान देना है। और जब 2020 के चुनाव के बाद मैं फिर पुनः विधायक जब बना, तो जीतने के तुरंत बाद जिलाधिकारी को मैंने उस प्रोसीडिंग के साथ उनको रिक्वेस्ट हमने ये भेजा कि आप ये कर लीजिए, मानसून आने वाला है और जो जिला प्रशासन को या ग्राम पंचायत स्तर पर जो तैयारियां करनी है उसको वो सुनिश्चित कर लें। हमको लगता है अनफॉर्चुनेटली जिस गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए था और उन्होंने नहीं लिया, और मैं अभी भी इस बात को मानता हूं कि अनुमंडल प्रशासन और जिला प्रशासन, जितनी बड़ी ये समस्या है और जो सीरियसनेस उनके तरफ से दिखनी चाहिए थी, वो अनफॉर्चुनेटली इस 1 वर्ष में नहीं दिखा। और मेरी एक विधायक के नाते मैं जितना कर सकता था, रेलवे में अनेक बार मैंने पत्राचार किया और बाद में फिर रेलवे के द्वारा एक डिटेल रिपोर्ट भी आई, जो पुनः मैंने सितंबर या अक्टूबर माह में जिलाधिकारी को मैंने पुनः भेजा, जिसमें रेलवे ने 3-4 बिंदु को हाईलाइट किया था और 2 इंजीनियर के बारे में भी उन्होंने कहा था कि अगर कोई कठिनाई हो तो इंजीनियर से आप संपर्क करें। कुछ उन्होंने कहा था कि मोटर के कैपेसिटी को बढ़ाना है, कुछ वहाँ पे लो लाइंग एरिया है उसको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन उस पर भी मैं मतलब ये कहने में मुझे भी ज़रा भी संकोच नहीं है कि ना अनुमंडल प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया, ना जिला प्रशासन ने ध्यान दिया। प्रखंड प्रशासन से जितना हो सका मुझको लगता है उन्होंने किया, लेकिन उनकी भी सीमा थी। लेकिन अनुमंडल स्तर पर या ज़िला स्तर पर किसी ने इसकी सुध नहीं ली, और विभिन्न माध्यमों से देखने के बाद मैं पुनः बिहार के मुख्य सचिव से, अभी मैं झंझारपुर से जब वापस लौटूंगा तो मैं उनसे मिल के पुनः उनको ध्यान उनका आकृष्ट करूंगा कि इस समस्या पे जब तक रेलवे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत, बिहार सरकार एक साथ अगर काम नहीं करेगी तो इसका समाधान हम कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर हुआ, हम कुछ पॉजिटिव ज़रूर बढ़ें कि अगर पानी लगता है तो पानी निकलता है। पहले की तरह 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जल जमाव नहीं रहता है, समय लगता है। हमने चेयरमैन पावर होल्डिंग से भी बात की और एक अलग उसका फीडर बिजली का, ताकि उसको निर्विरोध बिजली मिलती रहे, ताकि हमारा पंप चलता रहे। और उसमें हम अगर ज़्यादा कैपेसिटी का मोटर देना है, हम देखते हैं अगर प्रशासन द्वारा होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम अपने तरफ से भी वहाँ पर हाई कैपेसिटी का मोटर हम लगाएंगे, ताकि जब तक कम से कम अगर पानी लग रहा है तो पानी निकले। हाँ, लेकिन एक ज़रूर है जो जानकारी मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन जो जानकारी मिलती है कि हर एक तरह के जो ड्रेन है सबको उसी में जोड़ा जा रहा है, तो उसकी भी एक सीमा है। मतलब जो रेलवे ने बनाया उसकी एक क्षमता है, एक उसकी सीमा है, तो उसमें अगर सभी ड्रेन का फ्लो हम उसी में जोड़ देंगे तो पानी वहाँ निकलना बहुत मुश्किल होगा। और मुझको लगता है वो झंझारपुर का एक बहुत बड़ा हमारा कॉमर्शियल एरिया है, झंझारपुर का वो हृदय है, तो उसकी जो रौनकता है वो हम और बढ़ाएं। इसको मैंने एक चुनौती के रूप में लिया है
और स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि है, अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, नए जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए हैं, उनके साथ मिलके एक कारगर कार्य योजना पर, ताकि अगले मानसून से पहले इस तरह की समस्या वहाँ पे लोगों को फिर ना जूझना पड़े, जितना संभव हो सकेगा मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर भी रहा हूँ और आगे भी करूँगा। आप जिस समय में यहाँ पर 13 महीना पूर्व विधायक नहीं थे, उस समय में भी इस समस्या को देखते हुए आपका अपना झंझारपुर है यह समझते हुए आपने पत्राचार किया था। अब आपकी जवाबदेही बनती है, लोग सीधा आपसे उम्मीद करते हैं। जल निकासी तो हो रही है, पंप से हो रही है। इस बीच में रेलवे का एक प्रपोजल आया था, कैथनिया गुमती के साइड से नाला निकाल करके रेलवे की ज़मीन आगे है वहाँ पानी रखने का। उस प्रपोजल पर कहाँ तक काम हुआ है? नहीं, उसमें प्रखंड प्रशासन के द्वारा और फिर अनुमंडल हमको लगता है कि एक एनओसी की मांग की गई है। फिर उसमें कुछ आपत्तियां आने लगी, कुछ लोगों को लगा कि उससे नहर का पानी दूषित होगा या कुछ होगा, तो इस तरह की बात नहीं थी। और मैं सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी कार्य योजना बनेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे किसानों के खेत को नुकसान हो या किसी को उससे कोई परेशानी हो। मिलके जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना है जो सबों के हित में है, क्योंकि सही मायने में देखिएगा तो ये एक विषय महत्वपूर्ण है, और लेकिन इस विषय के लिए सबको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और जो एक समाधान बताया गया है उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें अगर कोई कठिनाई है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम इसको भी हम लोग करेंगे। और मुझको लगता है कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें कैसे हम इसको लॉजिकल एंड तक लोग इसको हम पहुंचा सकें, क्योंकि जब रेलवे का जब परिचालन प्रारंभ हो जाएगा और लोगों का आना जाना वहाँ और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे 10 तरह की व्यापारिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी, तो वो सब उससे प्रभावित नहीं हों और लोग वहाँ पर अच्छे से रहें, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी होता रहे। उसके लगातार हम उसको देख रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भले कुछ लोग लगते होंगे हमको जिम्मेदार ठहरा देते होंगे या 10 बातें मुझको वो लोग कह देते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर है, मेरे तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं है, और मैं जितना कर सकता हूँ, मैंने आपको कहा ही कि मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया है, और इस चुनौती को मुझे विश्वास है कि इस समस्या का निदान हम लोग ज़रूर निकालेंगे। कुछ कन्फ्यूजन तो हुई थी, लोगों को लगा था कि नहर तक वो अब नाला जाएगा। अब कन्फ्यूजन दूर हो गई है। रेलवे अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया था कि नहर में पानी गिराने का फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी सर एक चीज़ की और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। वर्षा अभी हो नहीं रही है, जब वर्षा होती है तो पानी लगती है, और आपने भी बताया कि पंप से पानी निकासी होती है। पंप चलाने वाले पंपमैन होते हैं, जो पंप चलाते हैं वो अगर पूरे मंथ ध्यान देंगे, कोई व्यक्तिगत तो उसमें कर नहीं सकता, कोई कर्मी चाहिए, उनके पेमेंट का या उनके मुआवजा देने का, जो भी कहिए, उनको मेहनताना देने का अभी तक पंचायत लेवल पर या प्रखंड लेवल पर या रेलवे के द्वारा कोई फंड की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि ज़िला प्रशासन को जो काम करना था, क्योंकि रेलवे ने तो अपना पार्ट कर दिया, उसके बाद उसी प्रोसीडिंग में है कि बाद में फिर उस सम्प हाउस का रख रखाव, मेंटेनेंस करना या आदमी को रखना, वो ज़िला प्रशासन को ये तय करना था, उसकी कार्य योजना बनानी थी। ज़िला प्रशासन ने इसको नहीं बनाया, तो स्वाभाविक है कि अगर आज वहाँ पर हमारा सम्प हाउस है, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि बड़े बड़े शहरों में सम्प हाउस होता है, पानी लगता है, पंप से वो निकल जाता है, तो ये एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भाई ये कि नहीं, ये कामयाब नहीं है। हाँ, कुछ उसमें कमी हो सकती है। पहला मानसून आया जब ये सम्प हाउस बना, उससे भी हमको लगता है कि जो अनुभव हुए उससे बेहतर होगा। हाँ, ये ज़रूर है, जो एक स्टाफ जो उस मोटर ऑपरेटर है जो उसको वो चला रहे हैं, प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं की गई। फिर वो अभी फ़िलहाल स्थानीय लोग या कैसे मतलब इसको मैनेज करते हैं? ये जो एक व्यक्ति हैं वहाँ जो पंप ऑपरेट कर रहे हैं, तो मुझको लगता है 6 महीने या संभवतः 7 महीने हुए होंगे, तो उनको कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, और एक ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति को रखे हुए वो हो नहीं सकता था। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझको लगता है कि
मेरी सोच हमेशा रही है कि अगर कोई काम है तो उसको करना चाहे जैसे भी हो। तो उसको हम जो हमारा कार्यालय है उसके माध्यम से हम जो भी उनको थोड़ा बहुत किया जा सकता है वो व्यवस्था हमारे स्तर से की जा रही है। अभी तत्काल जब तक प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक निजी स्तर से भी ये चाह रहे हैं कि वहाँ पंप चलता रहे, लोगों को जल जमाव से निजात मिलती रहे। इन्होंने बहुत सारी काम भी किए हैं, विस्तार से इन्होंने बताया भी है कि कैसे चलेगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल ग्रहण क्षेत्र से आरएस बाज़ार उबर सके। इसी जल ग्रहण क्षेत्र का परिणाम है कि वहाँ से स्टेट बैंक ने अपना ब्रांच हटाने का भी निर्णय कर लिया है। निकट भविष्य में झंझारपुर आरएस बाज़ार से स्टेट बैंक चली भी जाएगी। फिलहाल आरएस बाज़ार की रौनक बरकरार रहेगी, रेलवे स्टेशन बन ही रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।